उसको वो लोग बहुत पसंद है जो हीन भावना में रहते हैं। शैतान को वो लोग बहुत पसंद हैं जो अपने आप को कम समझते हैं। उसको वो लोग पसंद है जो हर वक्त डरे रहते हैं। उसको वो लोग पसंद हैं जो उनको लगता है कि हम विक्टिम हैं, हमारी जिंदगी में अटैक हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को वो जल्दी से उन पर कब्जा कर सकता है। उसको गर्म लोग पसंद नहीं। यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। मालूम है कि नहीं, तुम अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए हो। सब कुछ कितना सुंदर बनाया। पहाड़ देखा कितना सुंदर है, शब्द से बना है। तुम हाथों से बनाए गए। मालूम है, चंद्रमा देखा है, सूर्य देखा है। सूर्य इतना छोटा है, बाकी इतने बड़े बड़े सितारे और सूर्य हैं, शब्द से बने हैं। तुम हाथों से बनाए गए। इमेजिन करो, इमेजिन करो। उसने कहा यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। जब परमेश्वर ने आपको बनाया ना, जब परमेश्वर ऐसे आदम को बना रहा था तो परमेश्वर और आदम का कद सेम था। उसने कहा मैं तुम्हें अपने समान बनाता हूं, बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला। तुम्हारी शक्ल परमेश्वर से मिलती है, मालूम। और ऊपर कोई रंग नहीं है, आत्मा का कोई कलर नहीं है, कोई ब्राउन नहीं, ब्लैक नहीं, व्हाइट नहीं, सांवला नहीं। ऊपर कलर है ही नहीं, सेम कलर है। स्पिरिट का कोई कलर नहीं। आप फियरफुली और वंडरफुली बनाए गए हैं। जिस दिन आपको ये बात समझ आती है, आप अपनी वैल्यू समझ लेते हैं। ना तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करो और ना तो अंडर एस्टिमेट। किसी ने घर बेचना हो तो अगर ओवर एस्टिमेट करता, नौ जी यही तो 70 लाख का बेचना, और घर कितने का है 30 का, तो भी नहीं बिकेगा, आप नुकसान में रहोगे। अगर 20 का बता के बेच दोगे तो भी नुकसान में रहोगे कि घर की वैल्यू 30 लाख है। अपने आप को पौलुस कहता है ना तो ओवर समझो ना तो नीचे समझो। जैसा परमेश्वर ने तुम्हें बनाया तुम वैसा अपने आप को समझो। आमीन। हीन भावना वाले लोग परमेश्वर यूज नहीं करता, मालूम है। जिनको यकीन नहीं अपने आप के ऊपर, जो ये बोलते काश मैं उस परिवार में जन्मा होता, काश मैं ऑस्ट्रेलिया में जन्मा होता, काश मैं भी यूके जन्म लिया होता, काश मैं भी अमेरिका जन्मा होता, काश मेरी भी नाक सीधी होती, काश मेरी भी आंखें मोटी होती, काश मैं भी लंबा होता, काश मैं भी काला होता, काश मैं भी गोरा होता। ये बात बोलना परमेश्वर के सामने उसको गाली निकालने के बराबर। उसने आपको बनाया है। हर व्यक्ति को अगर वो एक जैसा बना देता तो सारी दुनिया बोरिंग हो जाती। अगर एक जैसा स्वभाव सबका होता तो रॉबर्ट्स में और हम में फिर क्या फर्क होता। हालेलुया। अगर सारे लोग बॉस बन जाएं, सारे बॉस बन जाएं तो काम कौन करेगा? जो सफाई कर्मचारी है, आप सफाई नहीं कर सकते कई बार। मैं भी बाथरूम धोने के लिए जाता हूं, ओके। जब चर्च के बाथरूम धोता हूं मैं, ओके, मैं जानता हूं मुश्किल जॉब है ये, सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं। अगर सब नहीं कर सकते तो सबके घर में गंद पड़ा रहता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने बैलेंस दिया है हमें। कोई कुछ कर सकता है और कोई कुछ कर सकता है। सारे एम्प्लॉय होंगे तो बॉस कौन होगा? हालेलुया। सबकी सोच अगर एक जैसी होगी तो अलग अलग काम कैसे होंगे? परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें फियरफुली और वंडरफुली बनाया है। और जिस दिन मुझे यह समझ आया था और हीन भावना मेरी जिंदगी से निकली थी, उस दिन के बाद से परमेश्वर ने यूज करना मुझे शुरू किया। पहले मैं क्रिश्चियन था, सामर्थी था, सामर्थ भी उतरती थी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ भी था, लेकिन यूज नहीं हो पा रहा था क्योंकि हीन भावना मेरे अंदर थी। हालेलुया। उसने आपको जहां भी भेजा है, जहां भी बनाया है, उसका एक मकसद है। परमेश्वर चाहता है वहां से उठें, वहां से परमेश्वर की योजना को समझें, उस जगह से उठकर परमेश्वर के प्लान को समझकर उसके सामने अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर के रास्तों को चुनकर उसके सामने प्रार्थना करके लाइफ को डिसिप्लिन से जी के जो परमेश्वर के हार्ट में है, आपकी फोटो जैसा वो आपको बनते हुए देखना चाहता वैसा बन सके। आमीन। और हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 20 से 25 आयत, उसमें लिखा है बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी के पर काठ मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई निरादर के लिए।
यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और अपने स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। आमीन। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को।